तो आज के जो जूम मीटिंग होगा उसमें हेल्थ और प्रोडक्ट और उसके साथ आयुर्वेदिक मेडिसिन और डीएचसी के बारे में बात होगा, जिसमें हम लोग आज बहुत सारे ऐसे चीज देखेंगे जिसका जरूरत हमारे आसपास जितने भी पेशेंट हैं, जितने भी लोग हैं जो दवाई एलोपैथिक शॉप से, एलोपैथिक मेडिसिन से जिसका बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट होता है उसको ले रहा है। लेकिन हम हमारे पास ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन, बहुत सारे मेडिसिन प्रीमियम क्वालिटी में विद गवर्नमेंट सर्टिफाइड सारे चीज अवेलेबल हैं। वो सारी चीज हम लोग आज मीटिंग में देखेंगे। और उससे पहले हमें ये चीज पता होना चाहिए कि आज डीएचसी के पास जितना आयुर्वेदिक मेडिसिन सप्लीमेंट प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं वो सारी चीजों से जो भी डिजीज है सबका ट्रीटमेंट हो सकता है। हम बात करेंगे दर्द का, आर्थराइटिस की, हम बात करेंगे हार्ट के बारे में, हम बात करेंगे किडनी के बारे में, नर्व के बारे में। हर एक प्रॉब्लम का सलूशन हमारे पास अवेलेबल है। लेकिन क्या होता है ना, सबके पास वो प्रॉपर इंफॉर्मेशन, प्रॉपर नॉलेज नहीं है कि ये चीज हमारे पास है या नहीं है। मेरा अगर हेडेक हो रहा है, माइग्रेन हो रहा है, उसका कोई मेडिसिन क्या डीएचसी के पास अवेलेबल है पर्टिकुलर उस चीज के ऊपर फोकस करके? ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं रहता। इसलिए आज का जो मीटिंग है उसमें हम लोग फोकस करेंगे जी कौन कौन सा कॉम्बिनेशन हमारे पास अवेलेबल है और सारी चीज का क्या रिप्लेसमेंट हो सकता है, एलोपैथी में क्या है, हमारे पास क्या है, वो सारी चीज हम लोग डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम एक बार रिपीटेशन करना चाहते हैं उस चीज को जिसके बारे में मैंने सेशन लिया था, बहुत अच्छे से सेशन लिया था, जिसमें हम खुल के बात किया था कि हर एक जो डिजीज बॉडी में आता है उसका तीन ही रीजन होता है, थ्री रीजन होता है, उसके बाहर कुछ नहीं है। अगर आयुर्वेदिक के बारे में बात करेंगे हम लोग तो हमें पता लगेगा तीन ही चीज, तीन एक कॉज होता है, थ्री कॉज होता है, और वही जिम्मेदार होता है एक डिजीज बॉडी में आने के लिए। वो डायबिटीज हो, ब्लड प्रेशर हो, कैंसर हो, हार्ट का प्रॉब्लम हो, हर एक चीज का जब हम देखेंगे, अंदर जाएंगे और चीज को अच्छे से समझेंगे तो हमें पता लगेगा कि तीन ही रीजन होता है जिसके वजह से कोई भी डिजीज हमारे बॉडी में आता है। क्योंकि हम जब भी आयुर्वेदिक मेडिसिन की बात करते हैं तब हम लोग बताते हैं कि जब भी कोई आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेगा तो उसका रूट कॉज के ऊपर काम करेगा। मतलब उसका जो प्रॉब्लम है उसको अंदर से ठीक किया जा सकता है आयुर्वेदिक मेडिसिन में, जो एलोपैथिक मेडिसिन में नहीं हो सकता। मतलब अगर कोई भी डिजीज, अगर लिवर में कोई प्रॉब्लम है, उसको लिवर के अंदर जाके उसका जो सेल है उसको रेजुविनेट करना, जो सेल अभी तक ठीक ठाक काम कर रहा है उसको प्रोटेक्ट करना और उसको बैलेंस करना, ये तीनों सिस्टम होता है। इस तीनों सिस्टम के माध्यम से किसी भी लिवर पेशेंट को हम ठीक कर सकते हैं, किडनी पेशेंट को हम लोग ठीक कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग उस कॉज के ऊपर काम करते हैं। जैसे मैं अगर एक पिक्चर आप लोगों को दिखाऊंगा, मेरे हाथ में अवेलेबल है, अगर क्लियर है या नहीं है मुझे पता नहीं, मैं दिखाने की कोशिश करता, लिवर की फोटो है, ये लिवर में ना, अच्छा, इस लिवर में ना जो हेल्दी लिवर होता है उसके बाद ये कंडीशन धीरे धीरे खराब होता है। ये सारे जो चीज होता है ना, किसी फेज में हम इसको सिरोसिस कहते हैं, किसी फेज में हम इसको फाइब्रोसिस कहते हैं, और बाद में हम इसको कैंसर भी कहते हैं। जो ब्लैक टाइप का जो लिवर दिखा जा रहा है इसमें कैंसर हुआ है। तो ये सारे जो चीज होता है ना उसको हम आयुर्वेदिक के माध्यम से बहुत अच्छे से उसको ठीक किया जा सकता है। लेकिन वही हेल्थ एडवाइजर, वही डीएचसी का मेंबर जो वेलनेस एडवाइजर की तरफ काम कर रहा है, उसको जब पता होगा कि एक्चुअल जो कॉज है हम कैसे उसके ऊपर काम करेंगे। क्या अगर लिवर का कोई पेशेंट हमारे पास आता है और उसका लिवर सिरोसिस हो जाता है, फाइब्रोसिस हो जाता है, फैटी लिवर ग्रेड 2 ग्रेड 3 हो जाता है, क्या लिप 72 देने से ही काम हो जाएगा, क्या कोई ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन भी है? ये सारे चीज के ऊपर हम लोग बात करते हैं और हर एक डिजीज को एकदम रूट कॉज से विदाउट साइड इफेक्ट हम डीएचसी के माध्यम से उसको ठीक कर सकते हैं, इसका मेडिसिन के माध्यम से हम लोग ठीक कर सकते हैं। ऐसा कॉम्बिनेशन हमारे पास अवेलेबल है। बहुत सारे पेशेंट हमने खुद देखा है, उसको उस कहता है ना कि वेलोर से बैक करके वो आ गया, बेंगलोर से बैक करके आ गया, मोनिपल से बैक करके आ गया, ऐसे पेशेंट हमारे डीएचसी के माध्यम से बिल्कुल सुस्त हो जाता है। उसका हेल्थ का कंडीशन बहुत अच्छे से इंप्रूव होता है, वो नॉर्मल जिंदगी जी सकता है। फिर भी हम लोग जब ट्रीटमेंट करेंगे हमें ये पता होना चाहिए किसी भी डिजीज का जो कॉज होता है उसका। किसी का माइक ऑन है, मैं बार बार सबको कहता हूं अगर मीटिंग आपको आना है तो एक चीज को आपको ध्यान रखना है कि आपका लेफ्ट साइड में जो ऑडियो नाम का आता है प्रेस नहीं करना है, प्रेस कब करना है मीटिंग के बाद में, के बाद में जब क्वेश्चन आंसर होगा तब बंद करना है। गोस्वामी सर आपका माइक ऑन है।
इसको थोड़ा सा ध्यान रखिए, क्योंकि बार बार मैं जाऊंगा और माइक को म्यूट अनम्यूट करूंगा ना, तो थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा मीटिंग में। ओके, तो हम देखेंगे ना रूट कॉज क्या है, क्या रीजन होता है, क्या कॉज होता है। कोई भी डिजीज जब आ जाता है, ब्लड प्रेशर किसी का आ गया, ओके, इसका एक्चुअल रीजन क्या है। वो एक्चुअल रीजन में पहला जो पॉइंट आता है उसको हम कहते हैं इंक्रीज्ड लेवल ऑफ टॉक्सिन। किसी भी बॉडी में अचानक इमीडिएटली कोई भी डिजीज नहीं आता। अगर कोई कहता है मेरा हार्ट अटैक, किसी किसका आपने देखा है कि हार्ट अटैक हो गया किसी का, ओके, वो इमीडिएट हो जाता है। सबको लगता है कि काल ही तो सही था, काल उसको हमने देखा तो सही था बिल्कुल, आज कैसे हो गया। ये सारे चीज बिल्कुल इमीडिएटली नहीं होता, वो अंदर से होता है। अब उसको पूछेंगे ना तो होता है, अंदर से प्रॉब्लम होता है, ब्रीदिंग का प्रॉब्लम आना, टाइटनेस लगना, पेन होना, ये सारे चीज उसके अंदर था। लेकिन वो शायद ये सोच रहा था कि शायद वो गैस का प्रॉब्लम होगा। मैं बार बार ये चीज कहता हूं, क्योंकि हम लोग जब बात करते हैं ना, कॉज के ऊपर बात करते हैं, तो सिम्टम को पकड़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी 61 पार्टिसिपेंट, जितने भी पार्टिसिपेंट हम लोग बात कर रहे हैं ना, एक साथ एक डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं। एक चीज को कभी भी आपके फैमिली में अगर कोई भी सिम्टम शो कर रहा है, हार्ट रिलेटेड हो, कुछ भी हो, सिम्टम को पकड़ना है और उसी टाइम से आयुर्वेदिक को स्टार्ट कर देना है। एलोपैथी में बिल्कुल नहीं जाना है। गैस का टैबलेट अगर कोई एलोपैथिक मेडिसिन पेन-डी, पेन-40, ओमेस कुछ भी लेता है, उसका इतना साइड इफेक्ट होता है ना, बाद में जाके कोई बिग डिजीज में कन्वर्ट हो जाता है, कैंसर तक हो जाता है, किसी भी पेशेंट में देखा गया है। तो हमारा बात बिल्कुल सिंपल है। जब भी हम डीएससी के माध्यम से बात करते हैं, पहला बात आता है अवेयरनेस का, जहां हम बताने की कोशिश करते हैं आप सिम्टम से ही उसको ट्रीटमेंट करिए। अगर सिम्टम है उसको ठीक करना है, क्योंकि ब्लड प्रेशर बिल्कुल ठीक नहीं होता। अल्टीमेटली उसको आयुर्वेदिक में तो ट्रीटमेंट हो जाता है, अगर लाइफस्टाइल में उसको चेंज करेंगे, हमारे जो मेडिसिन है उसको हम देंगे तो ठीक हो सकता है। लेकिन फिर भी ये जो सारे लाइफस्टाइल डिजीज होता है, डायबिटीज हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, ये सारे चीज आने से पहले सबको सिग्नल देता है, सिग्नल को पकड़ना है। वो सिग्नल आपको कैसे देगा, इंक्रीज लेवल ऑफ टॉक्सिन आपको कैसे पता लगेगा। अगर आज से आपका एनर्जी लेवल कम हो रहा है, डाइजेशन खराब है, रात का नींद अच्छा नहीं है, स्किन में कुछ इशू आ रहा है, आपको देख के लग रहा है कि आप अंदर से तो सही नहीं है, ऐसा लगता है सबको। आप देखेंगे ना किसी भी पेशेंट को, आपको पता लगेगा कि इसके बॉडी में कुछ ना कुछ डिजीज है। बस उसी चीज को पकड़ना है, उसी टाइम से टॉक्सिन को क्लीन करना है बॉडी से। तो हम इसलिए पहले ही कहते हैं कि किसी भी डिजीज हो, उसका पहला कॉज होता है इंक्रीज लेवल ऑफ टॉक्सिन। और जब भी उसके ऊपर हम एलोपैथिक मेडिसिन देता है, टॉक्सिन और भी इंक्रीज हो जाता है। शायद उसी टाइम के लिए थोड़ा सा आराम हो जाता है, लेकिन बाद में वो टॉक्सिन इतना ज्यादा हो जाता है, उसका सोल्यूशन नहीं मिलता है। हॉस्पिटल, नर्सिंग होम इतने सारे हैं, क्यों इतने डेथ हो रहा है आज के डेट में। हार्ट के प्रॉब्लम में कितने लोगों का डेथ हो रहा है। मैं बार बार यही क्वेश्चन सबको पूछता हूँ, किसी भी जगह में जब हम लोग हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं, ही क्वेश्चन पूछते हैं, आपके आसपास कितना मेडिसिन शॉप है एलोपैथी का, कितना हॉस्पिटल है, कितना डॉक्टर, आपके घर के बाहर आज आज के डेट में डॉक्टर हैं। क्यों हमारे जो एज है वो धीरे धीरे नीचे जा रहा है। क्यों आज 62 64 में आज एवरेज लाइफ स्पैन किसी इंडियन का हो रहा है। तो हर एक क्वेश्चन का आंसर यही होता है, जब हम आयुर्वेदिक में थे, जब हम तुलसी को यूज करते थे सब लोग, ये सारे जो चीज घर, जब पहले जब होता ना फीवर हो जाता था किसी का, पैरासीटामोल कोई नहीं लेता था, कुछ ट्रीटमेंट होता था जो घर में किया जाता था। अब देखेंगे आज के डेट में किसी का अगर फीवर हो गया तो इमीडिएट वो चला जाता है, पैरासीटामोल लगा लेता है, 650 कुछ भी हो सकता है, पैरासीटामोल लगा लेता है, उसके साथ एंटीबायोटिक को खुद बोल देता है कि मुझे एजिथ्रोमाइसिन दे दीजिए। अब सोचिए, ये जो सारे चीज है, ये सारे चीज टॉक्सिन ही तो है। ये सारी चीज क्या नेचर में मिलता है? बिल्कुल नहीं मिलता है नेचर में। क्या पैरासीटामोल किसी प्लांट में मिलता है? मिट्टी से आता है, पानी से आता है? नहीं आता है। पानी से आता है? नहीं आता है। तो आपको ये चीज समझना है, इसको लैब में बनाया जाता है और ये लैब में बनाया हुआ हर एक चीज होता है ड्रग्स, उसको नहीं लेना है। आपको ये चीज समझना है, अगर आज के डेट में आपका ओबेसिटी है, आज के डेट में आपका एनर्जी कम है, आपके माउथ से कुछ ऐसा ब्रीथ आ रहा है, बैड ब्रीथ हो रहा है, ये सारे चीज इंडिकेशन है टॉक्सिन का। पहला कॉज तो इसी को ही ठीक करना है, आयुर्वेदिक में इसी को ही ठीक किया जाता है, आपके बॉडी से टॉक्सिन को बाहर निकलने का काम करते हैं। और इसलिए हम लोग कहते हैं कि एक कॉमन रीजन हर एक डिजीज का होता है इंक्रीज लेवल ऑफ टॉक्सिन। और आयुर्वेदिक में इसको क्या कहते हैं हम ट्रीटमेंट करने से? उसको कहते हैं हम डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं। डिटॉक्स मतलब टॉक्सिन को बाहर ले जाते हैं। और कहते हैं 70% तो वही सोल्यूशन हो जाएगा अगर डिटॉक्सिफिकेशन प्रॉपर हो जाए किसी के बॉडी में।
किसी के बॉडी में अगर 70% वही डिजीज ठीक हो जाता है अगर टॉक्सिन प्रॉपर क्लियर कर पाएंगे हम उसको उसके बॉडी से। दूसरा कॉज क्या है? सेकेंड कॉज क्या है? सेकेंड कॉज है एसिडिक एनवायरमेंट। हर एक बॉडी में हर एक डिजीज एसिडिक एनवायरमेंट में ही आता है, इंक्लूडिंग कैंसर। इसके ऊपर बहुत सारे लिटरेचर है, बहुत सारे रिसर्च वर्क है, लेकिन इसको बाहर नहीं आने देगा, क्योंकि इतना जो बिजनेस है ना, जो ड्रग्स का बना हुआ है, इतना जो हॉस्पिटल है, इतना ये सारी सिस्टम चल रहा है इसके वजह से। अगर लोगों को ये पता लग जाए कि लाइफस्टाइल से सारी चीज ठीक हो सकता है और कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन, कुछ आयुर्वेदिक हर्ब्स ये हमारे बॉडी को डेवलप कर देगा, तो आगे जाके जब एसिडिटी बनेगा तब पेन 40 कौन लेगा, रेबिस 20 कौन लेगा? ये सारे चीज बिल्कुल। और इस क्या इस जो सारे दवाई हैं, जो सारे एंटीबायोटिक हम बहुत जैसे होता है ना, क्लेवम हो गया, ये सारे जो चीज हो गया, उसका हम बहुत, उसे कहते हैं ना, दाम बहुत ज्यादा होता है, कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है। बिल्कुल नहीं होता है। उसका जो आप देखेंगे, उसका बनाने का जो कॉस्ट होता है 1 से 2 रुपया होता है, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि बिल्कुल सिंपल है। लेकिन उसको इतना बनाया जाता है, इतना ऐड किया जाता है। वो आते हैं ना डॉक्टर के पास, एमआर आके बताते हैं, उसका भी जो कंपनी चला रहा है, वो सारी सैलरी, वो सारी चीज ऐड हो जाता है उसमें, और उसको बनाया जाता है। जो ब्रांडेड मेडिसिन होता है, आज जेनेरिक मेडिसिन मिलता है एलोपैथिक मेडिसिन में, कि हम एक जेनेरिक मेडिसिन 2 रुपए में मिल रहा है, और प्रधानमंत्री जन औषधि योजना जो चलता है उसमें आप जाएंगे तो वो दवाई ना वही कॉम्पोजिशन में आपको 2 रुपए में, 10 रुपए में, 30 रुपए में, 40 रुपए में मिल जाता है। क्यों मिलता है? क्योंकि वो ब्रांडिंग नहीं किया है। लेकिन हर एक चीज आपको पता होना चाहिए, उसमें एक चीज लिखा हुआ है। आप किसी भी शॉप में जाएंगे, केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट आपको मिलेगा। तो ये सारी चीजों को ऊपर हम लोग काम करेंगे ना। दूसरा काम होता है एसिडिक एनवायरमेंट। किसी के बॉडी में अगर एसिडिक एनवायरमेंट नहीं रहेगा तो उसके बॉडी में कुछ भी नहीं हो सकता। मतलब अब एक भी डिजीज नहीं बोल सकते कि अगर किसी का बॉडी एसिडिक एनवायरमेंट में नहीं है उसके बॉडी डिजीज फ्री हो जाएगा। तो ये होता है सेकंड चीज, ये होता है सेकंड चीज, आपको पता होना चाहिए कि हम दूसरे जो चीजों के ऊपर काम करते हैं उसका नाम होता है एसिडिक एनवायरमेंट। जो रीजन है, जो कॉज है, एक डिजीज आने का जो कॉज है, दूसरा जो कॉज है, मेन जो कॉज है, उसका नाम है एसिडिक एनवायरमेंट। आपको पता होना चाहिए। अगर आप इसको बारे में बात करेंगे, इसके ऊपर काम करेंगे, तो बहुत ज्यादा रिजल्ट आपको मिलेगा। तीसरा होता है न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी। हर एक बॉडी, आज सुबह से शाम तक हमने जो खाना खाया, आपने जो खाना खाया, क्या उसमें प्रॉपर न्यूट्रिशन है? क्या उसमें प्रॉपर न्यूट्रिशन अवेलेबल है? आप खुद से पूछिए। आज सुबह से शाम तक आप जो खाना खाए हैं, जो फूड आपने लिया है, जो ब्रेकफास्ट आपने किया है, जो आपने लंच किया है, क्या उसमें जो मटेरियल था उसमें क्या प्रॉपर न्यूट्रिशन था? क्या प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और उसके साथ विटामिन मिनरल्स का बैलेंस था? बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल नहीं था। हम बार बार ये चीज कहते हैं, अगर ये 3 चीज किसी के दिमाग में घुस जाता है, किसी भी एक मेंबर के दिमाग में घुस जाता है, वो अपने फैमिली में इस चीज को ही अप्लाई करता है कि बॉडी से टॉक्सिन को बाहर निकालने का प्रोसेस क्या है, एसिडिक को अल्कालाइन बनाने का प्रोसेस क्या है, न्यूट्रिशन जो हम खाने से नहीं दे पा रहा है उसको हम कैसे दे सकते हैं। इस 3 चीज के ऊपर काम करेंगे तो हर एक फैमिली हेल्दी फैमिली बन जाएगा। अगर ये जो मैं शेयर कर रहा हूं इसको स्क्रीनशॉट रख के आप अपने फैमिली में अगर इस प्रोसेस को अप्लाई करेंगे ना, बिल्कुल 100% आपके आपके घर में जब कोई जाएगा ना, एक भी एलोपैथिक मेडिसिन आपके घर में नहीं मिलेगा। मैं कहता हूं, वही घर बीमार होता है, वही घर में बीमारी रहता है, वही फैमिली बीमार होता है जिसके घर में आप जाएंगे तो आपको एक डब्बा मिल जाएगा जिसमें कुछ ना कुछ गैस का दवाई, कुछ ना कुछ पेन किलर, कुछ ना कुछ, अगर हार्ट में कुछ प्रॉब्लम हो जाता है तो सॉर्बिटॉल रख दिया है, अगर प्रॉब्लम हो जाता है तो टंग के नीचे रख देना है। ये सारे चीज जिसके घर में मिलेगा ना, वो फैमिली होता है अनहेल्दी फैमिली, उसके वही होता है इलनेस फैमिली। मतलब हम उसको चेंज करने की काम कर रहे हैं। अगर एक फैमिली आप जाएंगे उसके घर में तुलसी आपको मिलेगा, क्या कोई इसको बता सकता है? किसी के घर में आपने गए और उसके घर में तुलसी है, कोई बताएगा उस घर बीमार है? वो घर अलर्ट है, वो घर ये जानता है कि अगर हम तुलसी लेंगे तो क्या क्या फायदा हमें मिलेगा। वो कोई गैस का दवाई नहीं है, वो कुछ इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने का कुछ स्पेसिफिक दवाई तो नहीं है, लेकिन वो अलर्ट है। ऐसे अलर्ट बनाने का काम हम लोग आज डीएचसी के माध्यम से पूरे देश में कर रहे हैं। हर एक स्टेट में ये बात होना चाहिए, डीएचसी के माध्यम से होना चाहिए, आपके माध्यम से होना चाहिए कि इस 3 चीज को आप ठीक करके देखिए। 3 महीने के लिए आप करके देखिए।
ओवरऑल चेंज हो जाएगा, ओवरऑल हेल्थ का कंडीशन चेंज हो जाएगा, सारे चीज चेंज हो सकता है इस 3 रीजन को खत्म करके। और इससे ही आप देखेंगे ना, आपने हमारा जो बॉडी है, हर एक बॉडी में आप एक होता है ना पीएच कहते हैं हम उसको। पीएच क्या करता है, एक बॉडी एसिडिक है या अल्कलाइन है उसको डिटेक्ट करता है। हमारे ऊपर से नीचे तक आप अगर देखेंगे इस चार्ट को, आप देखेंगे ज्यादा कौन सा नंबर है, 7। 7 के ऊपर है, और ये 7 के ऊपर ये चीज कहता है, 7 के ऊपर ये चीज कहता है कि बॉडी नेचुरली एल्कलाइन होता है। एक पार्ट को छोड़ के बस वो स्टोमैक के रीजन में डाइजेशन के लिए एसिडिक नेचर होता है। मैक्सिमम जो पार्ट होता है ना वो एल्कालाइन रहना चाहता है। जैसे हमारा जो ब्रेन है वो अच्छा परफॉर्म करेगा, उसमें डिप्रेशन नहीं आएगा, वो अच्छे से खुद को रेस्ट कर पाएगा, कुछ अच्छे से सोच पाएगा। कौन सा एनवायरमेंट में, एल्कालाइन एनवायरमेंट में। हमारा जो बोन्स है, हमारा जो कार्टिलेज है, हमारा जो मसल है, वो सारे चीज अच्छे से काम कर पाएगा। कौन सा एनवायरमेंट में, एल्कलाइन एनवायरमेंट में। लेकिन आज अगर आप चेक करेंगे किसी के बॉडी में, हमारा 80 to 90% आपको मिलेगा हर एक बॉडी एल्कलाइन नहीं है, वो एसिडिक बन चुका है। अब बोलेंगे कैसे बन गया, हर एक जो खाना है, हर एक जो फूड है वो एसिडिक फूड है। आप जो बाहर से खाना लेते हैं, जो भी कैलोरीज इसमें ज्यादा होता है वो एसिडिक फूड है। कोल्ड ड्रिंक्स जो होता है वो हाईली एसिडिक है। हर एक जो चीज होता है ना हमारे पास अवेलेबल है, वो हर एक चीज एसिडिक है। इसलिए बॉडी क्या हो जा रहा है, एसिडिक हो जा रहा है। और इसको हमको चेंज करना है, इमीडिएट चेंज करना है। और इसके लिए डीएससी ने बहुत अच्छा एक सॉल्यूशन हर एक फैमिली के लिए लेकर आया है। लॉन्च पहले हो चुका है, हमने इसके ऊपर 1-2 सेशन लिया था, लेकिन एक बार फिर हम लोग जान लेते हैं उसका सॉल्यूशन क्या है। हमारे बॉडी अगर एसिडिक रहेगा तो वो पुअर हेल्थ हो जाएगा, उसका हेल्थ खराब होगा, उसमें एसिडिटी आएगा, उसमें एनर्जी कम हो जाएगा, उसमें बहुत सारे डिजीज आ सकता है। लेकिन जिसका बॉडी अल्कलाइन है, आप अगर देखेंगे ना, जो भी प्लेयर होता है, आज ही मैंने वो सोशल मीडिया में एक देखा कि वो विराट कोहली कुछ कैरी कर रहा है अल्कलाइन वाटर का, जिसका 1 लीटर का प्राइस है 4000+। शुभमन गिल्स कुछ कैरी करके ले जा रहा है घर से, पानी पानी को अल्कलाइन बनाने का मशीन कैरी करके ले जा रहा है। अब ये चीज सोचिए, अब जब उनको देखेंगे और आपके आसपास, मैं कहता हूं ना कि आप एक बार चेक कर लीजिए सारी चीज। मैं क्यों कह रहा हूं अल्कलाइन के बारे में, अल्कलाइन चीज के बारे में मैं क्यों बात कर रहा हूं, क्योंकि आप एक 60 साल का, आज नीता अंबानी जो है ना, नीता अंबानी को आप लोग जानते हैं, उसको आप देखेंगे गूगल में सर्च करके, उसका एज है 60+। और आपके घर के आसपास अगर कोई 60+ का है, आप दोनों को रख के देखिए। आप ये चीज समझ में आपको आना चाहिए, क्योंकि ये बात तो एलोपैथिक इंडस्ट्री में नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। क्योंकि वो लोग चाहता है कि आपको इलनेस में रखना, तभी आप दोबारा आएंगे उनके पास। लेकिन आज डीएचसी के माध्यम से एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, बॉडी को अल्कलाइन बनाना सबसे बड़ा वो सीक्रेट है, जहां से हम लोग अपने फैमिली को चेंज कर सकते हैं। अपने फैमिली जो है उसमें हम लोग वो हेल्थ को, वो लाइफ स्पैन को, वो सारी चीजों को वापस ला सकते हैं। उसके लिए डीएचसी ने बहुत बढ़िया एक सोल्यूशन हमारे लिए लाए हैं। उस सॉल्यूशन का नाम क्या है, उस सॉल्यूशन का नाम है एल्कलाइन जार। शायद ये चीज पॉसिबल, प्रैक्टिकल बिल्कुल नहीं है कि 1 लीटर पानी का प्राइस 4000+, उसको हम लोग ले पाएंगे। ये पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। इसलिए हम लोग जो कर सकते हैं ना, बिल्कुल हमारे बजट में है, बहुत कम है, इसका जो प्राइस है बहुत कम है। हर एक घर में अगर डीएचसी का अल्कलाइन जो वाटर प्यूरिफायर है, जो वाटर को प्यूरिफाई भी करता है, जो वाटर को अल्कलाइन भी बनाता है, इस वाटर जार अगर हर एक घर में रहेगा, तो हर एक घर जो पानी पीता है, जो वाटर लेते हैं हम लोग, वो वाटर हम अल्कलाइन लेंगे, तो ओवरऑल डे में हमारे बॉडी जो है वो अल्कलाइन रहेगा, उसमें डिजीज नहीं आएगा। धीरे धीरे आप देखेंगे आपका फैमिली हेल्दी फैमिली बन चुका है। उसमें मेडिसिन, जो दवाई, जो ड्रग्स, जो आप मेडिसिन का जो बिल होता था, वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, और आपका फैमिली हेल्दी होता जा रहा है। और अल्टीमेटली आपके फैमिली में ये चीज जीन में भी आ जाता है। कहते हैं ना कि आगे का जो जनरेशन होगा उसमें भी ये ट्रांसफर होता है, क्योंकि आपका बॉडी अल्कलाइन था उस टाइम में। अगर आपका बॉडी अल्कलाइन था
वो कहते हैं ना जो फर्टिलाइजेशन होता है वो चीज, उसमें अगर अल्कलाइन तो बॉडी होगा तो जीन में भी वो चीज आ जाता है, अल्कलाइनिटी, जो आगे का जो जनरेशन है उसमें भी वो चीज शिफ्ट होना हो जाता है। तो आज से ये चीज को चेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका जो पानी है वो एसिडिक वाटर है, बिल्कुल एसिडिक है। एक्वागार्ड का जो पानी है एसिडिक है, अब बिस्लरी का जो पानी है एसिडिक है, वो सब सारे चीज पैकेज ड्रिंकिंग वाटर है, वो मिनरल वाटर नहीं है। मिनरल वाटर और विराट कोहली जो ले रहा है वो मिनरल वाटर है, उसमें 100% आपको मिलेगा, मिनरल मिलेगा, अल्कलाइन मिलेगा। लेकिन हम लोग जो बात कर रहे हैं वाटर प्यूरिफायर जो अल्कलाइन बनाता है पानी को, इसको आप लेंगे ना तो आपके बॉडी में वो अल्कलाइन इन्वायरमेंट खुद बन जाएगा। अभी और एक चीज इसमें इंक्लूड है कि अगर ये पानी हम लोग लेते हैं, पहले मशीन के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। इसमें लेटेस्ट मोस्ट एडवांस्ड एंड एफिशिएंट टेक्नोलॉजी को यूज किया गया है डीसी का अल्कलाइन वाटर जार में। प्रीमियम इसमें हैंडी फिल्टर है जो पानी को प्यूरिफाई करता है, इसमें कटरेज लगा हुआ है, वो कम्स विथ मल्टी स्टोरेज प्यूरिफायर व्हिच रिमूव्स इंप्यूरिटीज, जो भी इंप्यूरिटीज है पानी में उसको, उसमें जो बैक्टीरिया है, वायरस है, डस्ट है, उसको क्लियर करता है। इसका जो टेस्ट है वो टेस्ट बहुत अच्छा बन जाता है। मैं एग्जाम्पल के हिसाब से कहता हूं, अगर आपको बहुत ज्यादा वो प्यास लगी है, लगा है, तो क्या होता था, अब जब वो पानी जब नेचुरल सोर्स से लेते हैं ना, तो क्या कहते हैं उसमें जो पानी आता था, मिट्टी से जो पानी आता था उसको आप लेंगे तो आप ज्यादा ले सकते थे, 1-2 लीटर आप ले लेते हैं। लेकिन जब भी आपका आज के डेट में अगर प्यास लगता है और आपके सामने एक बिस्लरी किनले का बटल है और आप लेते हैं, कितना खा पाते हैं आप? थोड़ा सा खाने के बाद ही आपका टेस्ट ठीक है। बॉडी एक्चुअली वो एसिडिक वाटर को लेना ही नहीं चाहता, और आप जब इस अल्कलाइन जार का पानी को आप पियेंगे ना तो आपको ऐसा टेस्ट लगेगा जो आप छोटे थे, जब जब पानी में ये सारे चीज नहीं था। एक्चुअली बिल्कुल, मैं भी जब छोटा था तब भी हम लोग वही पानी पीते थे जो नेचुरल सोर्स से आता था, उसको आप पियेंगे तो वही टेस्ट दोबारा आ जाता है। तो हम लोग बार बार कहते हैं आप जब इस वाटर को लेंगे उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। इसमें जो अल्कलाइन कार्टेज लगा हुआ है वो एसेंशियल नेचुरल जो मिनरल्स है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, पोटासियम है, और उसके साथ साथ जो ट्रेस मिनरल्स होता है वो सारे चीज सप्लाई करता है उस पानी में, उस वाटर में। और आगे जाके आप देखेंगे इसका एक ओआरपी वैल्यू होता है जिसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल। ये जितना नेगेटिव होता है उतना अच्छा। और इसका इसमें जो पानी है उसका जो ओआरपी वैल्यूज है उसमें होता है -150 मिलीवोल्ट, जो बहुत अच्छा माना जाता है। ओके, और इसमें जो पीएच बनता है पानी का वो 8.5 से 9.5, जो बिल्कुल आप ले सकते हैं ड्रिंकिंग वाटर का पानी का पीएच यही होना चाहिए। और सबसे बड़ा बात क्या है पता है आपको, कि आप जब इस वाटर फिल्टर का जो पानी है उसको आप 1 से 2 लीटर, 2 से 2.5 लीटर आप लेंगे ना तो आपको और प्यास नहीं लगेगा, क्योंकि इसका जो मॉलिक्यूल्स है वो इतना छोटा है, वो बॉडी को हाइड्रेट कर देता है। तो क्या होता है, ज्यादा पानी पीना अच्छा है या बुरा है? ज्यादा पानी पीना, जो ज्यादा पानी पीता है 4 लीटर 5 लीटर पानी पी लेता है, अच्छा नहीं है। क्योंकि आप पानी जब पीते हैं तो ज्यादा काम किसको करना पड़ता है? किडनी को करना पड़ता है। और किडनी को ज्यादा काम करना अच्छा है या बुरा है? किसी भी चीज को ज्यादा काम करवाना वो हार्मफुल होता है बाद में जाके। तो इसलिए हमको पानी कम पीना है, और जो पानी पीना है उसमें अल्कलाइन होगा तो बॉडी और आपको पानी नहीं मांगेगा। क्योंकि बॉडी बार बार आपको पानी मांगना इसलिए क्योंकि आप एसिडिक वाटर उसको दे रहे हैं और उसको फिल्टर करके बाहर कर रहा है। तो बॉडी को चाहिए स्मॉल मॉलिक्यूल में अल्कलाइन वाटर, जो हमको मिलता है डीएससी का अल्कलाइन वाटर जार से। तो बार बार मैं कहता हूं, पहले भी मैं कहा हूं कि इस चीज को आपको घर में रहना चाहिए, हर एक घर में रहना चाहिए। ज्यादा दाम नहीं है, ज्यादा कॉस्ट नहीं है, बिल्कुल अवेलेबल है, आपके लाइफ टाइम एसेट हो सकता है डीएससी वाटर प्यूरिफायर, अल्कलाइन वाटर प्यूरिफायर, अल्कलाइन वाटर जार। इसको आप जरूर घर में रखिए, ये पहला बात, जिससे आपका चेंज होगा, फैमिली आपका चेंज होगा। जो क्या क्या काम करता है आपके बॉडी में, एसिडिटी को रिड्यूस करेगा, जो वेट लॉस करना चाहता है उसके लिए बहुत अच्छा है। बॉडी को डिटॉक्स भी करता है, हाइड्रेटेड भी रखता है, हाइड्रेट रखता है, बॉडी को हाइड्रेशन मेंटेन करता है, डाइजेशन को अच्छा, मसल एंड जॉइंट के लिए बहुत अच्छा है, आपका एनर्जी बहुत अच्छा रहेगा, आपको बॉडी को प्रोटेक्ट करेगा अल्कलाइन वाटर जार का जो वाटर है। बाकी सारे चीज हम लोगों ने देखा। तो पहले मैं इसको इसके ऊपर क्यों डिस्कशन किया, क्यों ये एक चॉइस है जहां से आप अपना जो हेल्थ है उसको चेंज कर सकते हैं। ये भी एक वन स्टॉप सॉल्यूशन ही तो है, ये एक सॉल्यूशन आपके घर में रहेगा तो बहुत अच्छे से आपका जो फैमिली है उसका टेक केयर करेगा ना।
कहते हैं ना जो एक स्टेटमेंट आता है कि लाइफ इक्वल टू वाटर, तो लाइफ इक्वल टू अगर वाटर है तो वाटर अगर आपका नेचुरल नहीं है, उसमें मिनरल्स नहीं है, तो वो चीज तो अच्छा नहीं है। अगर एसिडिक वाटर आप अभी ले रहे हैं, एक्वागार्ड का जो पानी है जो भी है, आप उसको टेस्ट कर सकते हैं ना, उसको आप देखेंगे अगर वो एसिडिक है तो आपको बिल्कुल नहीं लेना है। आपको अल्कलाइन वाटर जार का, डीएससी का वाटर जार का पानी को लेना है। इसमें बहुत अच्छा फायदा आपको मिलेगा। ये पहला वन स्टॉप सोल्यूशन है जो हर एक घर में रहना चाहिए। अभी 88 पार्टिसिपेंट हमारे साथ मीटिंग सुन रहे हैं, हर एक घर में अगर नहीं है इस चीज को, आपको किसी भी तरीके से आपको मंगवाना है। इसको आपके घर में ज्यादा पानी नहीं पीना है, 2 से 2.5 लीटर इनफ है। 2 से 2.5 लीटर पानी आप पिएंगे अल्कलाइन वाटर मैक्सिमम, बहुत अच्छा। एक ही इसका कॉन्ट्रा मतलब कहते हैं ना उसको कि थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना है। अगर किसी का डायलिसिस चल रहा है, किडनी काम नहीं कर पा रहा है, उसको ये पानी नहीं देना है क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा मिनरल्स है, उसमें टफ हो जाता है। बस उसी चीज को आपको अलर्ट रहना है। बाकी सबके लिए अल्कलाइन वाटर जार का 2 से 2.5 लीटर पानी बिल्कुल सेफ है, वो आप ले सकते हैं। एक बार में ज्यादा मत पीजिए, थोड़ा थोड़ा करके पीजिए, बहुत अच्छा सोल्यूशन आपको मिलेगा। ये पहला वन स्टॉप सोल्यूशन है, सबके घर में होना चाहिए। बाकी हम अभी देखेंगे एक एक डिजीज, उसका क्या सोल्यूशन है हमारे पास। पहला हम लोग बात करेंगे हेडेक और माइग्रेन के बारे में। हेडेक और जो माइग्रेन है ये दो अलग चीज है। हेडेक क्या होता है? हेडेक एक पेन है, डिस्कम्फोर्ट है। हेडेक एक पेन होता है, डिस्कम्फोर्ट होता है। ओके, अमित जी का क्वेश्चन है, मैं उसको क्लियर कर देता हूं। किसको नहीं देना है? किडनी जिसका फिल्ट्रेशन खराब है, जिसका क्रिएटिनिन बहुत ज्यादा है, जिसका प्रोटीन यूरेरिया है, मतलब प्रोटीन बाहर आ रहा है, जिसका डायलिसिस चल रहा है, इस सारे लोगों को अल्कलाइन वाटर जार का पानी नहीं देना चाहिए क्योंकि उसका जो मेन फिल्टर करता है ना वही खराब हो चुका है। उसको थोड़ा सा अलर्ट रहना है। बाकी सबके लिए बहुत अच्छा है। ओके, और ज्यादा नहीं पीना है, बिल्कुल नहीं, जरूरत ही नहीं है, बॉडी को जरूरत ही नहीं है उतना पानी, क्योंकि ज्यादा पानी किडनी के लिए अच्छा नहीं है, उसको फिल्टर करना पड़ेगा, बाहर निकालना पड़ेगा। ओके ओके, हम बात कर रहे हैं हेडेक माइग्रेन के बारे में। हेडेक क्या होता है? हेडेक एक पेन होता है, डिस्कम्फोर्ट होता है। ओके, वो थोड़ा सा माइल्ड होता है। और माइग्रेन जो होता है, वो कहता है ना जिसका माइग्रेन है उसका एनिमी की जरूरत नहीं होता है। माइग्रेन बहुत खराब चीज है। उसमें क्या क्या सिम्टम आता है? नोजिया हो जाता है, वॉमिटिंग होता है, वॉमिट कर देता है। लाइट ज्यादा रहेगा तो उसका प्रॉब्लम होगा। साउंड ज्यादा है, ज्यादा भीड़ है, ज्यादा लोग है, वो पसंद नहीं करेगा जिसका माइग्रेन है। तो माइग्रेन थोड़ा सा टफ होता है, हेडेक थोड़ा सा सिंपल होता है। और ये सारी चीजों के लिए कॉमन मेडिसिन हम एलोपैथिक मेडिसिन शॉप से ले लेते हैं। क्या नाम है उसका? उसका नाम बिल्कुल सिंपल है, ये चीज क्या नाम है? सेरिडोन। यस और नो? बहुत कॉमन है, सबको पता है सेरिडोन के बारे में। अभी सेरिडोन को आप देखेंगे ना, इतना सिंपल से हम लोग ले लेते हैं इसको, लेकिन इसके अंदर तीनों ड्रग्स प्रेजेंट होता है। पैरासिटामोल रहता है, प्रोफाइफेनोजेन रहता है, कैफीन रहता है। ये सारे जो ड्रग्स अवेलेबल है ये सेरिडोन के अंदर है। लेकिन आपको पता होना चाहिए, अगर बार 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 पैरासिटामोल, इस तीनों ड्रग बार बार आपके बॉडी में जाएगा तो आपका लिवर एंड उसके साथ किडनी 100% खराब होगा। तो इसका साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अगर आप बीएचसी के साथ किसी भी तरीके से कनेक्टेड है, मेंबर हो सकते हैं, आप उसका मेडिसिन यूज कर रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, यूजर हो सकता है, मेंबर हो सकते हैं आप, या आप लीडर हो सकता है। हर एक लोगों के लिए अगर डीएससी के बारे में आपको पता है थोड़ा बहुत, तो इसके अंदर ना एक प्रीमियम क्वालिटी का कॉम्बिनेशन हमारे पास अवेलेबल है। क्या नाम है इसका? कोई मुझे बता सकता है? चैट में फर्स्ट बताना होगा। कोई मुझे बता सकता है उसका कॉम्बिनेशन का नाम क्या है? माइग्रोनील कैप्सूल है। बिल्कुल 100% सही जवाब है। इसका नाम है माइग्रोनील कैप्सूल। ये सारे ही काम करता है। जो पेन सिग्नल है ना उसको ये रिलैक्स करता है, ब्रेन को बताता है एक्टिव होने की जरूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, इसके अंदर पैरासिटामोल नहीं है, इसके अंदर ड्रग्स नहीं है, इसके अंदर ब्राह्मी है, इसके अंदर पिपरमूल है, इसके अंदर अम्लकी है, इसके अंदर अश्वगंधा है। तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर आपका माइग्रेन है, अगर आपका हेडेक है, मैं कहता हूं इसको आप 3 महीने यूज कीजिए, आपको रिजल्ट 100% आ जाएगा। आपको एम्प्टी स्टोमैक में यूज करना है, या बार बार इसी चीज को रिमूव। आज ये जो सेशन मैंने रखा है, क्योंकि हम बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, ये हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है माइग्रोनील कैप्सूल। इसके अंदर ड्रग्स नहीं है। सेरिडोन आपको नहीं लेना है।
और इसके रिप्लेस में भी बहुत सारे जो डर्ट वगैरह जो दवाई होता है, बहुत सारे कॉम्बिनेशन आता है ना हेडेक के लिए, वो सारी चीज आपके लिए, क्योंकि आपका हेडेक जो माइग्रेन हो एक दिन का चीज तो नहीं है ना कि एक बार ले लिया तो ठीक है, हमने एक बार लिया है प्रॉब्लम नहीं है। आप अगर इसी दवाई को बार बार लेंगे, वो पैरासीटामोल 250 mg बार बार आपके बॉडी में जाएगा, आपके बॉडी में कैफीन जाएगा, सारे जो ड्रग्स जाएगा ना बार बार जाके, वो दो चीज को 100% खराब करेगा, एक लिवर को एक किडनी को। आपको रिप्लेस करना है उसी को, आज ही रिप्लेस करना है आपको, मंगवाना है अगर प्रॉब्लम है तो। माइक्रोनील कैप्सूल बिल्कुल सेफ है, ये आयुर्वेदिक मेडिसिन है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं हो सकता। ब्राह्मी का क्या साइड इफेक्ट होगा, अश्वगंधा का क्या साइड इफेक्ट होगा, पीपरमूल का क्या साइड इफेक्ट होगा, जटामांसी का क्या साइड इफेक्ट होगा, आपको ये चीज पता होना चाहिए कि हमारा जब भी हेडेक हम लोग देखेंगे, माइग्रेन हम लोग देखेंगे, तो उसमें 100% हम माइग्रोनिल कैप्सूल देंगे। लेकिन एलोपैथी की तरफ नहीं, एलोपैथी की तरफ बिल्कुल इसको सोचना नहीं है कि जब होगा तभी लेना है, बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। आपका अगर प्रॉब्लम है, अब डेली 2 कैप्सूल आपको लेना है, डेली लेना है एम्प्टी स्टोमैक में। अब इसको यूज करेंगे तो आगे जाके पेन सिग्नल पूरा ब्लॉक हो जाएगा, आपका हेडेक माइग्रेन बिल्कुल ठीक हो सकता है। ओके, ये पहला वन स्टॉप सॉल्यूशन है, सॉरी दूसरा वन स्टॉप सॉल्यूशन है। पहला क्या है, हर एक घर में अल्कलाइन जार होना चाहिए। अगर हेडेक माइग्रेन है तो सेरिडॉन बिल्कुल नहीं लेना है, उसके रिप्लेसमेंट में हम लोग लेना है माइग्रोनिल कैप्सूल, डीएचसी गवर्नमेंट सर्टिफाइड रजिस्टर्ड मेडिसिन, आयुर्वेदिक मेडिसिन। ओके, पहला वन स्टॉप सॉल्यूशन हम लोग बात किया डिजीज अकॉर्डिंग, और पहले हम लोग बात किया अल्कलाइन जार के बारे में, दूसरा हमने माइग्रोनिल कैप्सूल के बारे में। नेक्स्ट नेक्स्ट एक कॉमन प्रॉब्लम है, क्या है, गैस्ट्रिक इशू। और ये गैस्ट्रिक इशू, ये जो गैस है, मैंने अभी हमारा जो सेशन हुआ दीघा में हम लोग ने बात किया, ये गैस क्या होता है बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। गैस क्या होता है, गैस कहां से आ जाता है, गैस का जो चीज है ना, हम लोग जब भी मैं जो बात कर रहा हूं ना, वो बाहर से गैस अंदर जा रहा है, सबका जा रहा है। ओके, अब ये गैस जब जाएगा बॉडी में, जब डाइजेशन चलेगा, वो गैस ना, अगर आप कहते हैं ना थोड़ा सा खराब खाना आप देंगे, जिसको हम खराब बोलते हैं, एसिडिक फूड आप देंगे, तो गैस जाके कुछ कन्वर्ट हो जाता है, मीथेन में कन्वर्ट हो जाता है, ब्लोटिंग कर देता है। गैस कहां से आता है, गैस अंदर में नहीं बनता है, मैक्सिमम जो गैस है वो बाहर से हम लोग ले रहे हैं अंदर, वो उसके बाद उसको अगर क्लियर नहीं हो पाएगा तो बॉडी में पेन होगा, डिस्कम्फर्ट होगा, ब्लोटिंग होगा, ये सारे चीज होता है। ओके, फिर एक गैस बनता है, कहां बनता है, वो नेचुरल बाई प्रोडक्ट है डाइजेस्टिव प्रोसेस का। मतलब ये जो गैस है वो हम लोग बाहर से ले रहे हैं, लेकिन डाइजेशन अगर प्रॉपर नहीं है, वो गैस कुछ खराब गैस में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे मीथेन, उसमें स्मेल भी आता है। ये सारे जो चीजें उसको हम गैस कहते हैं। इस गैस का प्रॉब्लम आज के डेट में कहते हैं ना, जो अवर नहीं है तो सारे लोगों का है, जो आयुर्वेदिक सिस्टम में कनेक्टेड नहीं है वो सारे लोगों का प्रॉब्लम है, गैस का प्रॉब्लम। और गैस का जब भी प्रॉब्लम होता है, हम लोग गैस का दवाई एलोपैथिक मेडिसिन शॉप में जाते हैं और बोल देते हैं कि आप एक मुझे पैन डी दे दीजिए। क्लियर है, यही बोलते हैं हम लोग, पैन डी दे दीजिए। और अगर इस पैन डी को हम डिकोड करेंगे तो उसके अंदर क्या है, पैन मतलब पेंटाप्राजोल है, वही पैन 40 वाला चीज, और उसके साथ और एक चीज ऐड किया गया है जिसको कहते हैं डोमपेरिडोन। अगर ये डी वाला, पी जो है वो पेंटाप्राजोल का है, वो तो जाके किडनी खराब करेगा, लिवर खराब करेगा, 100% करेगा। लेकिन और भी डेंजरस चीज है ये डी, जिसका नाम है डोमपेरिडोन। ये क्या करता है, ये आपका जो नर्वस सिस्टम है ना, इसको डैमेज करने का काम करते हैं। आपका जब 50 एज हो जाता है, 40 एज हो जाता है, और आप पेंडी, बिल्कुल आप बार बार पेंडी लिए हैं, जब भी गैस का प्रॉब्लम हो गया, थोड़ा सा टाइटनेस लग रहा है, आपने शॉप में जाते गए हैं और पेंडी, एक पेंडी दे दीजिए, ये बोला है और बार बार इसको लिया है, तो इसके अंदर जो डी है, जिसको हम डोमपेरिडोन कहते हैं, वो आपका नर्वस सिस्टम को डैमेज करेगा। एल्जाइमर मतलब मेमोरी लॉस तक हो सकता है इस टैबलेट की वजह से। और ये चीज आपको याद रखना है, क्योंकि इसको नहीं लेना है, ये पैन वाला चीज, पेंटाप्राजोल वाला चीज, उमेश वाला चीज आपको नहीं लेना है, क्योंकि केमिकल है। और हमारे पास डीएचसी के पास इसका ऑल्टरनेटिव बेस्ट चीज अवेलेबल है, जिसके अंदर क्या कोई ड्रग्स प्रेजेंट है। हमारा जो गैस्ट्रूल कैप्सूल है डीएचसी का, इसके अंदर क्या कोई ड्रग्स प्रेजेंट है, इसके अंदर क्या कोई पेंटाप्राजोल है, कुछ भी है, ड्रग्स डाला गया है इसके अंदर। अब इसका कॉम्बिनेशन देखेंगे, इसका सर्टिफिकेट देखें तो आपको पता लगेगा, इसके अंदर त्रिफला है, इसके अंदर चित्रक है, इसके अंदर इंद्रोजाब है, पीपरमूल है। ये जो सारे चीज है ये ड्रग्स नहीं है,
मैं बार बार ये चीज समझाने की कोशिश करता हूं सबको। हर एक आप इस चीज को ना आप हर एक जगह में जहां भी आप जाएंगे इसको डिस्कस कीजिए। आप सर्च करेंगे, अभी सर्च करेंगे डोम पेरिडन के बारे में, आपको पता लग जाएगा कि डोम पेरिडन नर्वस सिस्टम को कैसे डैमेज करता है। ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आपका जो भी लैंग्वेज आप सर्च करेंगे तो गूगल पे हर एक चीज आपको मिलेगा। तो इसको अलार्म कराना भी, अलर्ट कराना भी इस दुनिया को हमारा काम है। इसलिए मैं डिस्कशन को ऐसे रख रहा हूं क्योंकि पेंटी का रिप्लेसमेंट बिल्कुल कर सकता है गैस्ट्रिक कैप्सूल, क्योंकि रिजल्ट ओरिएंटेड है। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आज आप लेंगे, कल आप लेंगे तो आपके लिए अच्छा है। इसका आप देखेंगे इसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स प्रेजेंट है, आपका एनर्जी लेवल ज्यादा होगा, मतलब साइड बेनिफिट अवेलेबल है गैस्ट्रिक कैप्सूल में। और पैंडी में एक दिन के लिए तो आपको आराम मिल गया सर, बाद में क्या होगा? बाद में क्या होगा जब आपके 40-50 एज में जाके आप कुछ याद नहीं रख पाएंगे, तब क्या होगा? अब उसका कॉज आप किसको पकड़ेंगे? आप अगर पूछेंगे तो मेरा क्यों हो गया ये चीज, वो चीज ना वो छुपा हुआ है डोमपेरिडोन में। जो आपका जब गैस बना था, आपने एक टैबलेट लिया था जिसका नाम था पेंडी, बस उसी के वजह से हो रहा है। पेंडी नहीं, कुछ भी चीज में आपको डी मिल जाता है ना, तो उसमें यही चीज ओमेस डी, और डी मतलब डोमपेरिडोन डाला गया है उसमें। आपका चॉइस होना चाहिए, मैं बार बार कहता हूं हेल्दी रहना चॉइस है। ऐसा किसी को, ऐसा कोई टैबलेट नहीं है, ऐसा कुछ सोल्यूशन नहीं है कि आपके बॉडी में डाला जाएगा। आपका सोच है कि मेरे पास दो ऑप्शन है। अच्छा, पैंडी का प्राइस ज्यादा है या गैसफुल का प्राइस ज्यादा है? कोई मुझे बता सकता है? पैंडी का प्राइस ज्यादा है, गैसफुल का प्राइस ज्यादा है? पेंडी पेंडी अच्छा, प्राइस बता दीजिए ना थोड़ा सा, क्या होता है बताए पैंडी का price 14 क्या होता रुपीज 14 रुपीज है? पर पैंडी का कैप्सूल प्राइस पर 14 रुपीज टैबलेट। होता है, पेंडी गैसफुल का 14 या 15 रुपीज है कैप्सूल सर। 7 पैंडी का 14 या 15 होता है। अच्छा, गैसफुल का मैक्सिमम कितना ले सकते हैं आप लोग, डिस्काउंट छोड़ के क्या कितना ले सकते हैं? 7 रुपीज वो तो पर कैप्सूल। डिस्काउंट दे के आप दे रहे हैं ना, 10 रुपीज हाँ तक, 10 रुपीज तक, 10 रुपीज। 10 रुपीज तक आप दे सकते हैं। तब सोचिए, एक चीज जहां त्रिफला डाला गया, इतना हर्ब डाला गया है, उसका प्राइस तो ज्यादा होना चाहिए था। ये तो 1-2 रुपए में मिलता है ये पेंटाप्राजोल डोम्पेरिडोल, इसका ये पैकेजिंग करके ये सारी चीज करके इसका प्राइस बड़ा इंक्रीज किया जाता है। तो बार बार मैं ये चीज कहता हूं, इसका प्रचार बहुत ज्यादा होना चाहिए, बहुत ज्यादा होना चाहिए। किसी के पास तो किसी ने चैट में लिख रहा है कि 17 रुपीज लेता है एक टैबलेट का। स्वर्णाली मैम लिख रहे हैं कि 17 रुपीज ले लेता है पैंडी का। बिल्कुल, उसका प्रिंट ही भी इतना ज्यादा रहता है। ऑन एन एवरेज 225 या कुछ होता है ऐसा, 250 के अराउंड इसका प्राइस रहता है एमआरपी। अब इसको चीज को सोचिए, कौन सा चीज, ये मैं बार बार ये डिस्कशन क्यों करता हूं, क्योंकि चॉइस होना चाहिए। हेल्दी रहना चॉइस है। कोई डॉक्टर हेल्दी नहीं बना सकता, आपका चॉइस आपको हेल्दी बनाएगा। आप रात में डिनर 12 बजे करेंगे या 8 बजे करेंगे, उसके हिसाब से आपका बॉडी बनेगा। मैं बार बार ये चीज कहता हूँ, चॉइस होना चाहिए। रात में आप मटन लेंगे या नहीं लेंगे, वो चॉइस। ऐसा नहीं है कि आप जब एक डिजीज लेके आप ओबेसिटी, किसी के डॉक्टर के पास जाइए, आप कोई भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाइए कि आपका वेट है 100 kg, सर कुछ भी करके आप तो बहुत बड़े डॉक्टर हैं, कि आप इस 100 kg को मेरे 2 महीने में मुझे चाहिए फिट बॉडी, आप मुझे बना दीजिए। दुनिया में एक डॉक्टर बना सकता है ये चीज को? कोई भी डॉक्टर बना सकता है ये चीज को? नहीं बना सकता सर, नहीं बना सकता। इसको आपको अच्छे से समझना है। तो वेट नहीं करना है, चॉइस करना है। चॉइस आपको लाइफ को हेल्दी बनाएगा, चॉइस आपको ठीक रखेगा। इसलिए डीएससी काम कर रहे हैं, हम लोग काम कर रहे हैं ना, इसको और भी प्रचार होना चाहिए। मैं बार बार कहता हूं गैस्ट्रिक का। ओके, नेक्स्ट हम जाएंगे और एक जनरल प्रॉब्लम में जो फीमेल में ज्यादा होता है, क्योंकि उसके बॉडी में हर एक महीने में एक साइकिल चलता है, उसमें बहुत ज्यादा ब्लड लॉस होता है। इसलिए आप देखेंगे ना, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है सर हर एक बॉडी में। आज ये कॉमन प्रॉब्लम है। आप सीबीसी टेस्ट करवाएंगे तो आपको मिलेगा हीमोग्लोबिन कम हो गया है। इस हीमोग्लोबिन जब भी कम हो जाता है, तब क्या क्या प्रॉब्लम आता है? चक्कर आना स्टार्ट हो जाता है, वीकनेस आना स्टार्ट हो जाता है। और इस हीमोग्लोबिन को बैलेंस करना एक फीमेल बॉडी में मैक्सिमम होता है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसको नेचुरली बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि जब भी ये प्रॉब्लम हो गया, मैंने किसी डॉक्टर को दिखा दिया और डॉक्टर्स ने ये मुझे दे दिया डेक्सोरेंज, नो, ऐसा कुछ दे देता है जिसमें ये सारे, इसमें भी आयरन है सर, फॉलिक एसिड है, विटामिन बी 12 है, लेकिन सारे सिंथेटिक है, सारे केमिकल है, इसको नहीं लेना चाहिए। हमारे पास डीएचसी के पास क्या अवेलेबल, मैं आपको दिखाता हूं, आयरन सपोर्ट टैबलेट, आइडियल रेमेडीज फॉर आयरन डेफिशिएंसी। इसमें जो इंग्रेडिएंट्स है, इसमें पीपली है, हरितकी है, लोहा भस्म है, ये जो सारे इंग्रेडिएंट्स है वो हर्ब्स हैं। ये आप आज के डेट में, मैं हर एक फीमेल बॉडी को कहता हूं, दो चीज हर एक फीमेल पेशेंट को
आज के डेट में ये आपको करना ही है। क्या करना है, क्या लेना है, मैं आपको बताता हूं। आपका प्रॉब्लम है या नहीं है, उसमें उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन डीएससी से आप दो चीज लेंगे ना, तो होल लाइफ आप हेल्दी रह सकते हैं। किसी का, वो कहते हैं ना कि मैं किसी के आ, किसी से पूछ लूं, पूछने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, एक चीज लेना है जो आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, आयरन सपोर्ट टैबलेट। मैम, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि उसमें कोई ड्रग्स नहीं है। होरिका की लेने से आपको क्या प्रॉब्लम हो सकता है? कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। आपका हीमोग्लोबिन कम है, रेंज में है, मतलब नहीं है। हर एक फीमेल बॉडी को लेना है आयरन सपोर्ट टैबलेट। अब बोलेंगे क्यों लेना है सर? क्योंकि आज मैंने जितना पेशेंट देखा है उसमें फीमेल बॉडी में 80% आयरन डेफिशिएंसी है, मतलब हीमोग्लोबिन कम है। आज अगर बैलेंस में है, कल आपका कम हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि खाने से आपको नहीं मिल रहा है। हर एक महीने में आपका ब्लड बाहर जा रहा है, उसको बनाने के लिए, हीमोग्लोबिन को बनाने के लिए आयरन लगेगा। उस आयरन को आज से आप इस टैबलेट के माध्यम से, नेचुरल सोर्स से, राइट साइड में फोटो दिया हुआ है। ये एक चीज आप उठा के बता सकते हैं कि ये चीज खराब है, ये मैं लूंगा तो कोई प्रॉब्लम हो जाएगा? मैं कहता हूं कि डेक्सोरेंज लेना चाहिए? बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो सिंथेटिक है। क्या उसमें कहा कोई भी लिखा हुआ है, कोई भी आपको लग रहा है वो देख के कि वो जो इंग्रेडिएंट्स है उसमें अमोनियम साइट्रेट कुछ ऐसा है, उसका नाम क्या है, नेचुरल है, वो क्या हर्ब्स है? नहीं है। आप आयरन सपोर्ट टैबलेट रेगुलर आप ले सकते हो, रेगुलर आपको लेना चाहिए, आपको अगर हेल्दी रहना है। और एक चीज मैंने पहले भी बताया हूं, आज भी बताता हूं, अगर किसी का मेंस्ट्रुएशन साइकिल प्रॉपर है, पीरियोडिक साइकिल प्रॉपर है, तो 100% वो हेल्दी रहेगा। आगे जाके उसका आई ऑस्टियोआर्थराइटिस, जॉइंट पेन नहीं होगा, डायबिटीज नहीं होगा, ये सारे चीज नहीं होगा अगर पीरियोडिक साइकिल प्रॉपर रहेगा। इसलिए आयरन सपोर्ट टैबलेट हर एक फीमेल बॉडी को इमीडिएट लेना चाहिए। अच्छा, क्या मेल बॉडी के लिए नहीं है? बिल्कुल सबके लिए है, लेकिन ज्यादा प्रॉब्लम किसमें आता है? फीमेल बॉडी में आता है। तो उसको कंपलसरी ये चीज लेना है। और उसके साथ एक चीज ऐड कर देना है। क्या ऐड करना है? बिल्कुल सिंपल सा एक फॉर्मूला है। तो कौन सा चीज ऐड करना है? ऐड करना है, नाम है उसका साताबोरी टैबलेट। लिख लीजिए, साताबोरी टैबलेट आयरन सपोर्ट। किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, आपको रेगुलर लेना है। आप एक एक करके ले सकते हैं अगर जरूरत कम है, नहीं तो दो करके भी आप ले सकते हैं। इस चीज को आपको याद रखना है, क्योंकि पीरियोडिक साइकिल का प्रॉब्लम, पीसीओडी का प्रॉब्लम 5 फीमेल से, मतलब 5 फीमेल के अंदर 2 से 3 फीमेल को आज की डेट में प्रॉब्लम है। अगर आपका बच्चा है जिसका एज है 13, 14, 15, इस एज से आप अगर आयरन सपोर्ट टैबलेट और सताबोरी टैबलेट उसको देंगे तो आगे जाके उसका पीरियोडिक प्रॉब्लम नहीं होगा। इसको लिख लीजिए। लेकिन अगर आप वेट करेंगे कि 5 से 2, 3 को हो रहा है, 2 को तो नहीं हो रहा है, शायद मेरा जो लड़की है, मेरा जो घर में जो बच्चा है उसका शायद नहीं होगा, ये सोचना, मतलब वो कहते हैं ना कि कुछ ऐसा चीज जिसके लिए हम वेट कर रहे हैं, अगर हो जाएगा तब देखा जाएगा। पीसीओडी जिसका हो जाता है ना, उसको ठीक कर, एलोपैथी में ट्रीटमेंट ही नहीं है उसका। हमारे पास ट्रीटमेंट है लेकिन वो टाइम लगेगा। अगर आज से कितना इन्वेस्ट हो सकता है, अराउंड सपोर्ट शतावरी टैबलेट कितना इन्वेस्ट हो सकता है? अब इसको करके देखिए एक बार। मेरे हिसाब से इसका खर्चा ज्यादा नहीं है, लेकिन आप करेंगे ना तो आपका जो बेटी है, आपका जो वो 13, 14 ईयर में जो हो जाता है ना, काली, मैंने एक पेशेंट देखा जिसका एज शायद वो क्लास 11 में पढ़ता है, टिपिकल पीसीओडी। टिपिकल मतलब वो अभी तक 3, 4 साल एलोपैथी में ट्रीटमेंट किया है, फिर हमारे पास आया है। लेकिन उस बच्चे में जो 11 में पढ़ रहा है, मतलब जिसका एज शायद 15, 16 होगा, उसका अगर पीसीओडी है, वो आगे जाके उसका जब शादी होगा, क्या वो फर्टाइल होगा? क्या वो कंसीव कर पाएगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा। इसको आप लिख लीजिए, बिल्कुल नहीं कर पाए। तो आगे जाके उसका जो लाइफ में प्रॉब्लम आएगा ना, उस लाइफ का प्रॉब्लम के लिए हम लोग वेट नहीं कर सकते, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हर एक फैमिली में, हर एक फैमिली में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उसके घर में जो फीमेल है उसको ठीक रखना है। अगर आप हस्बैंड है तो आपको वाइफ के लिए देखना है। अगर आप हस्बैंड, आप अगर आप पापा है, फादर है, आपके बेटी के लिए देखना है। आपको ये चीज अलर्ट रहना है, बात करना है, प्रॉब्लम है नहीं है फिर भी आयरन सपोर्ट टैबलेट, सताबोरी टैबलेट लेना है।
इसको याद रखिए। टाइम हमारे पास बहुत कम है, बात तो बहुत करना मैं चाहता हूं, लेकिन टाइम लिमिटेड है। जितना हो सकता है हम लोग डिस्कस करेंगे आज, बाकी नेक्स्ट सेशन में करेंगे। उसके बाद आता है इनहेलर। आज के डेट में आप देखेंगे ना, बहुत ज्यादा इनहेलर का यूज हो रहा है। इनहेलर होता है, रोटा कैप होता है, ये सारी चीज बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। लेकिन अगर कोई अलर्ट रहता है हमारे पास भी, वो इनहेलर अवेलेबल है। इनहेलर मतलब जिसको इनहेल करते हैं हम लोग, जो इनहेल करके क्या करता है, इसको साफ करता है, या वो जो ट्रैक होता है उसको साफ करता है, क्लीन करता है, म्यूकस को क्लीन करता है। वो चीज के लिए हमारे पास इनहेलर अवेलेबल है, जिसका नाम है रक्षक इनहेलर। अगर आपके अगर ऐसा आपको लग रहा है कि थोड़ा सा चेस्ट टाइट है, आपको थोड़ा सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, इमीडिएटली आप रक्षक इनहेलर को बाहर से आप यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करना है, आपको इनहेलर को लेना है, हैंड को क्लीन रखना है, उसके ऊपर जितना लगेगा 1 ड्रॉप 2 ड्रॉप आपको देना है, इनहेल करना है, डीप ब्रीथ करना है, अंदर तक जाना चाहिए, पूरा ट्रैक तक जाना चाहिए। ओके, इसको आप 2 से 3 टाइम करेंगे तो आपका एयरवे जो ट्रैक है वो नेचुरली क्लियर होगा। ये इनहेलर हमारे पास डीएचसी के पास अवेलेबल है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, स्किन में कुछ प्रॉब्लम आ गया, रैश हो गया, इचिंग हो गया, सोराइसिस हो गया, एक कैंडिड वगैरह हम लोग लगाते हैं, उसका एक रिप्लेसमेंट हमारे पास अवेलेबल है। बाहर से लगाना चाहिए सोरा डी ऑयल। स्किन में भी कुछ प्रॉब्लम है स्किन में कुछ प्रॉब्लम है, रैश आ गया है, बहुत ज्यादा पिंपल्स हो रहा है, पुराना दाग है, उसको क्लीन करने के लिए कैंडिड बी, ये सारे जो स्टेरॉइड है ना, कैंडिड बी जो होता है, बी जो होता है स्टेरॉइड होता है, ये सारे चीज हम लोग अवेलेबल कर मतलब अप्लाई करते हैं, तो स्किन का जो कोलाजन है वो पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है बाद में। तो इसलिए हमको यूज करना है सोरा डी ऑयल, जिसके अंदर नेचुरल सारी चीज अवेलेबल है। उसको लगाना है रात के टाइम में, क्लीन करना है फेस को फेस वॉश से, जैसे हमारे पास विटामिन सी का फेस वॉश है, उससे आप वॉश करिए उसको, फिर उसको क्लीन करके इसको लगा के आपको रात में सो जाना है। इसको आप अप्लाई करेंगे, बहुत अच्छा एब्जॉर्ब होता है, आपको रिजल्ट बहुत अच्छा देगा। ओके, सोरा डी ऑयल। नेक्स्ट हम बात करेंगे ल्यूकोरिया, व्हाइट डिस्चार्ज के बारे में। ये कॉमन प्रॉब्लम है, सब अवॉइड करता है इसको। व्हाइट डिस्चार्ज होता है, क्या हो गया कोई इशू नहीं है फीमेल बॉडी में, लेकिन आपको इस चीज को ठीक करना है। ठीक करने के लिए कोई ऐसा सोल्यूशन एलोपैथी में जाना ही नहीं है। हमारे पास एक बिल्कुल रिजल्ट ओरिएंटेड कॉम्बिनेशन डीएससी के पास अवेलेबल है, जिसका नाम है ल्यूकोकूल कैप्सूल, या इसका फॉर्मुलेशन में सिरप भी आपको मिलता है। ल्यूकोकूल कैप्सूल, ल्यूकोकूल सिरप, वो व्हाइट डिस्चार्ज को ठीक करता है, लेकिन आपको थोड़ा क्लीन रहना है, क्लीन करना है उसको। जो जहां से प्रॉब्लम क्यों होता है, इन्फेक्शन हो जाता है, उससे व्हाइट डिस्चार्ज होता है, तो थोड़ा सा क्लीन रहना चाहिए आपको, उसके साथ यूज करना है ल्यूकोकूल कैप्सूल या ऑल्टरनेटिव सिरप। ओके, नेक्स्ट, किसी का अगर कॉन्स्टिपेशन हो जाता है तो प्रॉब्लम नेचुरल है। आज 85% लोगों का पूछेंगे तो सुबह प्रॉब्लम होता है, बाथरूम में जाएगा तो प्रॉब्लम 100% है। तो उसके लिए हमारे पास 2 ऑप्शन है। अगर कोई टैबलेट में चाहता है तो हमारे पास है कब्ज कंट्रोलर। अगर कोई पाउडर चूर्ण लेना चाहता है, जिसके अंदर आंवलों की है, सोनामुखी है, ये सारे सॉल्यूशन आप हमारे पास अवेलेबल है, उसको क्या करना है, रात को लेना है गर्म पानी के साथ 1 स्पून, या उससे ज्यादा भी उसका अगर जरूरत है वो ले सकता है। रात को लेना है खाने के बाद, सुबह अच्छे से क्लियर होगा। पेट में ज्यादा रहेगा, वो बाद में जाके उससे ही गैस बनेगा, सारी चीज बनेगा, तो उसको क्लियर करना चाहिए। इसके लिए हमारे पास अवेलेबल है इजीलैक्स चूर्णा और टैबलेट में कब्ज कंट्रोलर। शायद बहुत सारे डिस्कशन तो अभी भी हमारे पास, बहुत सारे डिस्कशन हम लोग अभी कर नहीं पाएंगे, क्योंकि टाइम का एक बाउंड्रीज होता है, जहां उसको हमको मेंटेन तो करना चाहिए, क्योंकि लोग सबके एक टाइम होता है, सबके एक शेड्यूल होता है। मेरा भी एक शेड्यूल है, इसके बाद क्या करना है मुझे, आपका भी एक शेड्यूल है। तो ऐसा नहीं कि मेरा पीपीटी खत्म नहीं हुआ तो इसलिए हम लोग 1 घंटा और चलेंगे, नहीं चलेंगे। हम लोग टाइम को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अभी जो हम वन स्टॉप सॉल्यूशन का जो सीरीज है, ये आगे जाएगा, 2 सेशन शायद और लगेगा, तो जहां हम देखेंगे वन स्टॉप सॉल्यूशन हमारे पास क्यों कौन कौन सा अवेलेबल है। बाकी आज जो सारे प्रोडक्ट के बारे में, मेडिसिन के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया, इसको थोड़ा सा आपको याद रखना है, इसको थोड़ा सा बताना है लोगों को, आपको ये चीज कंपेयर करके दिखाना है। अब जब डिस्कशन करेंगे, वो गैसफुल का जो मैंने दिखाया उसको कंपेयर करके दिखाइए, क्योंकि एक चीज आपको याद रखना है, आज दुनिया में हेल्थ की इंडस्ट्री में सबसे एक
डिस्कशन का पहला टॉपिक है साइड इफेक्ट। हर एक डॉक्टर को आप पूछेंगे तो आपको अलर्ट है साइड इफेक्ट के बारे में। तो ऐसा वीडियो आ रहा है आपके पास, एजिथ्रोमाइसिन ज्यादा, क्या प्रॉब्लम हो रहा है आपको पता है? आज एलोपैथिक इंडस्ट्री में प्रॉब्लम क्या है? आप खुद से एजिथ्रोमाइसिन खा के आ रहे हैं डॉक्टर के पास। अब अगर वाइटल कुछ प्रॉब्लम है, अगर वो एलोपैथिक डॉक्टर आपको एजिथ्रोमाइसिन लिखेगा वो काम नहीं करेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस होता है। ड्रग का रेजिस्टेंस बहुत खतरनाक रेजिस्टेंस होता है सर। हमारे तो इस मेडिसिन का क्या कोई रेडिसिन मतलब रेजिस्टेंस हो सकता है क्या? मैं कह दूं कि त्रिफला का रेजिस्टेंस हो गया बॉडी, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता, वो तो खाने का रिप्लेसमेंट है। तो आप इस चीज को ज्यादा लेंगे तो वो रेजिस्टेंस नहीं है। लेकिन आप पैरासिटामोल को 650 1000 उसका लिमिटेशन है। अब इतना ज्यादा ले रहे हैं तो बाद में वो काम नहीं करेगा। तो मैं बार बार कहता हूं, पहले और बाद में भी आपको चूज करना है आयुर्वेदिक मेडिसिन, डीएचसी का मेडिसिन। तो कुछ भी हार्म बॉडी को नहीं करेगा, 100% सिक्योर है। और एक चीज को आप ठीक करने जाएंगे, बाद में और एक चीज को आपको ठीक करके देगा। क्यों देगा वो भी मैं डिस्कस कर लेता हूं। शायद मैं मेडिसिन का कॉम्बिनेशन में जाता हूं। अच्छा, ये जो मंजिस्टा है, ये मंजिस्टा क्या, वो ये जो कॉम्बिनेशन है ल्यूकोकुल में, ये जो लिखा गया है मंजिस्टा लिखा गया है, क्या मंजिस्टा से वो व्हाइट डिस्चार्ज को ठीक करता है? आप इसको स्टडी करेंगे ना, मंजिस्टा का एप्लीकेशन बहुत अच्छा है लिवर में। आप सोचिए, आप व्हाइट डिस्चार्ज का ट्रीटमेंट आप करवा रहे थे डीएससी में, आपका फायदा मिल रहा है लिवर में। तो इस चीज को अब अगर इसमें देखिए, अश्वगंधा है। अब अश्वगंधा क्या वो व्हाइट डिस्चार्ज का ही सिर्फ काम करेगा? नहीं, वो नर्व को अच्छा रखेगा। तो बाद में ये सारे चीज आपको पता होना चाहिए कि ये साइड बेनिफिट की मेडिसिन है। मैं एक चीज के लिए ले रहा हूं, लेकिन वो बहुत काम बॉडी में कर दे रहा है, क्योंकि इसका एक चीज का, एक हर्ब्स का बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है, बहुत सारे बेनिफिट होता है। इसलिए हमको आयुर्वेदिक चूज करना चाहिए सर, इसलिए हम लोगों को आयुर्वेदिक चूज करना चाहिए। और यही चीज को मैं बार बार आप लोगों को बताता हूँ, क्योंकि सोच में चेंज अगर दुनिया को आएगा तभी चेंज हो सकता है। तो इसका ही काम हम लोग सारे लोग कर रहे हैं ना, एक साथ कर रहे हैं। सारे लोग एक साथ हम लोग इस डिस्कशन को कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं बता रहा हूँ, मैं ट्रेनिंग करवा रहा हूँ तो बस ये मेरा ही काम है। मैं तो आप लोगों को बता रहा हूँ। ट्रेनिंग का मतलब ये है कि आप कितना दुनिया को बता रहे हैं ये चीज, खुल के बताइए, कोई इशू नहीं है। आज के डेट में 100% आयुर्वेदिक मेडिसिन का सेंट्रल गवर्नमेंट का सपोर्ट है, 100% है। अब सीबॉक्थोन का आप सर्च करेंगे तो पहला जो वीडियो वीडियो आएगा वो मोदी जी का आएगा। अब सोचिए, पहला वीडियो आप सीबॉक्थोन का सर्च करेंगे तो यूट्यूब में आपको मोदी जी का वीडियो मिलेगा। अब सोचिए ना, ये चीज कितना डोमिनेंट है, कितना करना है आपको, ये सारे चीज कितने लोगों को बताना है, आपका कितना काम अभी तक रुका हुआ है। सिर्फ बिजनेस नहीं है सर, एक रिवॉल्यूशन है जहां हम ये चीज को स्टार्ट कर सकते हैं। मैं कभी ना किसी को, यह होता है कि कोई मार्केटिंग का कंपनी का मैंने वो प्रोडक्ट ये आया ये है, मैं नहीं बताता हूं। मैं एलोपैथिक से कंपेयर करता हूँ। क्यों आपको पता है? क्योंकि हमारे पास ना बेस्ट कॉम्बिनेशन है। वो मेडिसिन को लेके मैं वेस्टीज के साथ कंपेयर नहीं कर सकता हूँ, मार्केटिंग कंपनी है। हमारे पास डीएचसी मतलब धन्वंतरी हेल्थ केयर, जो एक आयुर्वेदिक कम्युनिटी है, उसका मेडिसिन हमारे पास अवेलेबल है। हम किससे कंपेयर करेंगे? किसी से कंपेयर करने की जरूरत नहीं। इसलिए मैं सेशन जब लेता हूं तो मेरा कोशिश यही है कि आपको एलोपैथी के बारे में मैं अलर्ट करूं, क्योंकि दो सिस्टम का ही मैं पार्ट हूं। एलोपैथिक मेडिसिन बिल्कुल नहीं लेना है सर, आयुर्वेदिक। लीवर के बारे में बताइए, क्या दवा खाना चाहिए? ओके ओके, थैंक यू एवरीवन।